को कंट्रोल नहीं कर सकते, कम कैसे करें ये लोग? कम कैसे करें इनको? इतना पुराने होने के बाद भी 1 सेकंड में एक ही इलाज है, अभ्यास तो कौन से वैराग्य चिकित्सा। जिस चीज से मूड ऑफ हो उस चीज पर विचार करें। जैसे किसी ने अपमानित किया, गंदे शब्दों में डांटा, मूड ऑफ हो गया, तो ये सोचे इसने क्या गलत कहा। सभी दोस्त तो मेरे अंदर हैं, ये तो हमारा हितैषी है जो हमको बता रहा है, जगा रहा है, याद दिला रहा है। और ये क्यों ऐसा कर रहा है? इसलिए कि 3 गुण इसमें भी है, 3 गुण हमारे अंदर भी हैं। इसके भी परिवर्तनशील गुण हैं, हमारे भी परिवर्तनशील गुण हैं। तो फिलॉसफी को अगर मस्तिष्क में रख कर सोचे तो ऐसी कोई चीज नहीं जहां मूड ऑफ करने का चांस हो। हमारे स्वार्थ की हानि हुई, मूड ऑफ हुआ। स्वार्थ की हानि क्यों हुई? किसी ने की, जिसने की उसके प्रति मूड ऑफ हुआ। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि जैसे हम स्वार्थी हैं ऐसे वो भी स्वार्थी है, और जब दोनों स्वार्थी हैं तो स्वार्थ स्वार्थ टकराएगा, तो सब स्वाभाविक है। जून में गर्मी पड़ेगी, ये स्वाभाविक है। अब बरसात आ रही है, स्वाभाविक है, किसी को आश्चर्य नहीं, कोई परेशान नहीं हो रहा है। रात होने वाली है, हाँ अंधेरा हो रहा है, हाँ अच्छा कैसे हो रहा है? जब से पैदा हुआ किसी ने आश्चर्य किया रात होने पर ये क्या हो रहा है? अरे रोज होता है। ऐसे ही हर बात को स्वाभाविक मान ले कि माया के कारण ये सब होता है, होगा, अनादिकाल से हर युग में हुआ है। इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी दवा तो तब हो जब 7 महापुरुष हो जाए, वो असंभव है। तो फिर हम क्या करें? हम अपने आप को ठीक करें, औरों को ठीक करने के चक्कर में न पड़े, अपने आप को ठीक करें। हमारी माँ ऐसी है, बड़बड़ाती है, हमारा बाप ऐसा है, हमारी बीबी ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है। एक तो ये कि ऐसा होना ही चाहिए, उसके भी अपने स्वार्थ है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो भी अब जो कुछ बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है, स्वाभाविक है, नेचुरल। और दूसरे ये कि हमारा जो सोचना है वो इसलिए गलत है कि हम संसारी बातों में मूड ऑफ करते हैं। अगर परमार्थ के मामले में मूड ऑफ करें तो बुरा नहीं। हम कीर्तन कर रहे थे, हम भगवान का ध्यान कर रहे थे, अम्मा ने आके, बीबी ने आकर के और डांटना शुरू किया, बैठे हो यहाँ पर और तेल नहीं है, खटाई नहीं है, तरकारी नहीं आई है, क्या बताएं, दिमाग खराब कर देते हैं लोग। अब ये मूड ऑफ जो है अच्छा है, ये बुरा नहीं। लेकिन संसारी हानि हो गई और मूड ऑफ किया स्वार्थ की हानि होने पर, तो क्यों नहीं सोचा कि इस स्वार्थ की सिद्धि में कौन सा परमानंद मिलना है? क्योंकि हमने हमेशा से आदत डाल ली कि हमारे खिलाफ कोई न बोले, हमारी बुराई कोई न करे, हमारा अपमान कोई न करे, हमारी बात सब माने। ये एक बीमारी पाल ली है हमने, इसी के कारण दुख हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है। अरे भाई, संसार में जब भगवान कोई ऐसा नहीं बन के आया अवतार कि जिसकी लोग बुराई न किए हो, तो फिर तुम कैसे सोच रहे हो कि हमारी कोई बुराई न करे, हमारे कोई खिलाफ न हो? सबके खिलाफ सब हैं, नेचुरल, सदा। ये तो काम चलाने के लिए उस विरोध को, उस गड़बड़ी को छुपाए रहते हैं लोग। अब माँ है, क्या करे, जैसी है चलो निभाओ,
बाप है चलो निभाओ, बीबी है चलो निभाओ। वो निभाने के हिसाब से संसार चल रहा है। विरोध तो सब जगह है, सदा रहेगा। एक घंटे भी नहीं हो सकता है ऐसा जीवन में कि विरोध ना हो, लेकिन वो भीतर रहता है। चालाकी से हम लोग छुपाए रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं और एक दूसरे को धोखे में सब आते भी हैं। ये भी कमाल है। वरना जैसे हम दूसरे को धोखा देते हैं, अंदर हमारे दुर्भावना है, बाहर से मीठी मीठी बात करते हैं, ऐसे ही वो भी करता होगा हमसे। ये क्यों नहीं सोचते? जब हम एक्टिंग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो वो भी करता होगा। ये हम नहीं सोचते। उसकी तारीफ करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, आया था हमारी तारीफ कर रहा था, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। और जब उसका दूसरा रूप दिखाई पड़ा, अरे वो तो बड़ा खराब आदमी है। अरे वो खराब तो पहले भी था। और खराब माने क्या? माया के अंदर में है ये खराबी। अब बेचारा क्या करे? उसकी इतनी शक्ति तो है नहीं कि माया के सिर पे पैर रख करके और सब काम सही करे। उसके भी संसारी कामनाएं हैं, उन्हीं कामनाओं के कारण झगड़ा होता है और वही टेंशन का कारण है। तो अगर ये सब समझे रहे फिलॉसफी को, तो जैसे तुम लोग बोलते हो लेक्चर में ना, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य प्रचार करने चले, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अरे भाई प्रचार करने तो तुम जाओगे, लेकिन लोग गाली भी दे सकते हैं, माला भी पहनाएंगे, गाली भी दे सकते हैं, क्योंकि संसार तो विरोधी है, वो तो प्रवृत्ति मार्ग वाला है, और तुम निवृत्ति मार्ग सिखाने जा रहे हो। उल्टा, जो शराब न पिए उससे कहो कि भैया शराब पी लो, हम बिना पैसे के दे रहे हैं, तो गाली देगा। उल्टा है। जो संसार में सुख मांगता है उसको आप बताने जा रहे हैं संसार में सुख नहीं है, सब स्वार्थी है, धोखा है। क्या बात करते हैं, धोखा है। हमारा बाप, हमारी माँ, हमारी बीबी तो ऐसी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य ने कहा कि महाराज, अरे लोग गालिए तो देंगे, तो शब्द है, हम काहे को फील करें उसको। तो मान लो किसी ने मार दिया तुम, हाँ महाराज ये भी हो सकता है, हम सोच लिए हैं ये। अगर कोई मार भी देगा तो हमें सोचेंगे कि मार नहीं डाला, यही कम क्या है, जो चमड़े का शरीर है इसी पे किसी ने मार दिया, क्या बिगड़ गया हमारा इसमें? वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चार चप्पल पड़ गई तो क्या बिगड़ गया? वो चप्पल भी चमड़े की है, शरीर भी हमारा चमड़े का है, उसे अपना क्या बिगड़ा, आत्मा का क्या बिगड़ा? आत्मा तो अपनी जगह पर है। हाँ, लेकिन हो सकता है कोई मार डाले, मर्डर कर दे गुस्से में। उन्होंने कहा कि फिर जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई कोई तुमको मार डाले तो शिष्य ने कहा कि महाराज हमें समझेंगे कि ये शरीर तो अब अनंत बार मर चुका है। संसार के लिए एक बार गुरु के लिए शरीर समाप्त हुआ, इससे बड़ा और क्या मृत्यु का सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो बेटा जाओ, अब तुम प्रचार कर सकते हो। ये समझे रहे ना, ये सब सिचुएशन आ सकती है। ये संसार ऐसे ही है, सतयुग में हुआ है, त्रेता में हुआ है, द्वापर में हुआ है महात्माओं के साथ, कलयुग में होना कौन सा आश्चर्य। ये सारी गड़बड़ी जो मूड ऑफ वगैरह की है, इसका एक रीजन है नीचे वाला सबसे, वो ये है कि हम अपने को देह मानते हैं। तो अगर नीचे से काट दो तो अलग अलग पत्ता और डाल और शाखा और तना काटने की जरूरत न पड़े, नीचे से काट दो पेड़ भी पड़ेगा। अपने को हम देह मानते हैं, बस यही से बीमारी शुरू हो गई। वरना मैं आत्मा हूं, आत्मा तो कोई गड़बड़ी वाली होती नहीं, आत्मा तो एक शुद्ध वस्तु है, भगवान का अंश है। हमारी कोई बुराई करे चाहे तारीफ करे, दोनों बेकार है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। और जो चीज नेचुरल होती है, लोग इतने मूर्ख हैं, अगर अनजाने में कोई बात हो जाए तो चलो मूड ऑफ कर लो,
कुछ हद में मान ले, तुम्हारी माँ है, बाप है, बीबी है, पति है, दिन रात साथ रहते हो, जी हाँ, और दिन रात मूड ऑफ करते हो। हाँ, क्यों? वो खराब है, वो खराब है ये जान करके भी मूड ऑफ करते हो। अरे भाई, जब वो खराब है तो खराब है, तो खराबी तो उसके अंदर से निकलेगी, अच्छाई कैसे निकलेगी? जो खराब है वो खराब है। अगर अच्छा है और खराबी निकल रही है तब ताज्जुब करो, और जो तुम कहते हो वो खराब है, बदतमीज है, तो जब बदतमीज है उसके तमीज है ही नहीं, तो तमीज वाले काम की आशा क्यों करते हो? समझ लो कि हाँ बदतमीज है, तो जो भी बोलो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। तुम बीमारी बढ़ाते हो। उसने एक कहा, तुमने दो कहा, फिर उसने चार कहा, फिर तुमने आठ कहा, फिर कहते 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 दोनों का बोलना बंद हो गया। अब एक दिन बंद रहा, 2 दिन बंद रहा, बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है। ये क्यों बीमारी मोल लेते हो? ये सब हमारी पैदा की हुई बीमारी है। वरना सब चीज संसार में नेचुरल होती है। सांप ने काटा, आदमी मर गया। हाँ, सांप काटे से आदमी मर गया, तो तुमको नहीं मालूम है क्या? नहीं मालूम तो है, तो तुमको ताज्जुब क्यों हो रहा? अरे सांप में जहर होता ही है, उसने काट लिया तो आदमी मर गया। हाँ, वहां तो आश्चर्य नहीं है, फिर यहाँ क्यों आश्चर्य है? माँ बाप बेटा स्त्री पति जो 8-10 तुम्हारे घर में है, इन्हीं में मूड ऑफ होता है। अगर ये वाक्य कोई बाजार में बोल दे, जैसे धक्का लग गया किसी पुरुष का किसी स्त्री को बाजार में भीड़ में, और उसने डांट दिया, बदतमीज। अब उसको थोड़ा सा धक्का तो लगा हमको, लेकिन 2 मिनट में सब भूल भाल गया। और अगर वही बदतमीज शब्द हमारे बेटे ने कह दिया, अब उसका चिंतन मनन कीर्तन भजन नौदावक्ति हो रही। सुनो जी, अरे सुनो जी, हमको उसने बदतमीज कहा। अरे भाई, तुम बदतमीज हो कि नहीं? अगर कहते हो नहीं, तो उसने कहा तो बेवकूफ है, नहीं समझा इसलिए कह दिया, बात खत्म। और अगर तुम बदतमीज हो और उसने कहा तो ठीक कहा, गलत क्या कहा? मैं बेटा, अरे बेटा हो चाहे बाप हो, तुम जो हो वही तो कहा, इसमें मूड ऑफ करने की बात क्या है? लेकिन ये सब इसलिए होता है कि हम लोग एक साइड बना लेते हैं, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीबी से, पति से, सबसे एक एंगल बना लिया हमने अपने मन में कि ये हमारे मुवाफिक ही रहेगा। ऐसा क्यों बनाया? ये गलती क्यों की? हमारे बेटा पैदा हुआ, ये बेटा बड़ा होगा, मैं इसको कलेक्टर बनाऊंगा, कमिश्नर बनाऊंगा, बिजनेसमैन बनाऊंगा, करोड़पति बना। अरे क्यों सोच रहे हो फालतू बातें? न रहे कल को तो। तुम देख नहीं रहे हो मोहल्ले में कितने बच्चे मर रहे हैं, बाप बैठा है। कोई ये नियम हो कि भाई पहले बाप ही मरेगा, अच्छा नियम तो नहीं है। तो तुम एक आशा क्यों लगा के बैठते हो? हमें लाभ ही लाभ होगा, हमें जीवन ही जीवन मिलेगा, हमें यश ही यश मिलेगा। ये क्यों सोचते हो? तुम दोनों सोचो, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, हमको यश भी मिल सकता है, अपयश भी मिल सकता है। हमारे घर वाले हमें हमारे जीवन तक जीवित रहे या हमारे पहले ही मर जाए, ये भी हो सकता है। अगर दोनों बात तुम सदा सोचे रहो तो उसी 2 में एक होगा, तो तुम्हें फीलिंग ना होगी, तुम्हें टेंशन नहीं होगा।